नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर आपके घर में फटे पुराने कपड़े हैं तो हो जाए सावधान। फटे पुराने कपड़े कैसे बिगाड़ेंगे किस्मत, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, अगर आप शौकिया फटी जीन्स पहनते हैं तो ये शौक आपको बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि फटे पुराने और उधड़े कपड़े आपकी किस्मत को ग्रहों की काली छाया से घेर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप अपने कपड़ों की साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखते या फिर आप अपनी अलमीरा में पुराने कपड़े रखते हैं तो भी आप किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, किसी बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आपके कपड़ों का आपकी किस्मत से क्या है कनेक्शन, और यही बताएंगे कालचक्र में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको। इसके अलावा हम कहते हैं हमेशा, अगर कोई सवाल आपका है कार्यक्रम के दौरान, आप पंडित जी से बात करना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर जल्दी से आप नोट कर लीजिए, नंबर है 012066524411। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कपड़ों का संबंध किस ग्रह से होता है, साथ ही कैसे कपड़े पहनने से आप बीमार पड़ सकते हैं और आपका ऑरा कमजोर हो सकता है। सबसे पहले पंडित जी से यही जानते हैं आपके लिए। पंडित जी, आज का प्रोग्राम देखने के बाद तो ये तय है कि सब अपनी अलमीरा को चेक करेंगे और जितने भी पुराने फटे पुराने कपड़े हैं या उधड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है आपको सुनने के बाद वो अलग कर देंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं इनका सीधा किस्मत से कनेक्शन होता है। देखो, ऐसा है विपनेश, इस चराचर जगत में जहां भी मनुष्य जाति है, कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जिसे ये न पता हो क्या उचित है क्या अनुचित है। इसके लिए किसी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। सबको पता है कि ये काम सही है, ये काम गलत है। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हर शरीर में प्रभु विराजमान है। वो प्रभु जब आप गलत काम करने चलते हैं तो वो आपको रोकते हैं कि गलत काम है, ये अनीति है, ये अत्याचार है, ना करो। और जब आप अच्छा काम करने चलते हैं तो आपको उत्साह देते हैं, अपने सामर्थ्य से बढ़कर करो और करो, अच्छा है, बहुत बढ़िया करो। उससे आपको शीतलता मिलती है। और जो काम आप अपने मन के आवाज, जिसको प्रभु की आवाज हम कह रहे हैं, उस आवाज को दबा करके जो काम आप करते हैं तो उसी से आपको जलन भी पैदा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आज हम कपड़े पे बात कर रहे हैं, तो हम अक्सर अपने कार्यक्रम में कहते हैं कि जीवन में यदि आप सफल रहना चाहते हैं तो ड्रेस और एड्रेस, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसे आपको हर समय ठीक रखना चाहिए। ड्रेस का तात्पर्य है कि आप ऐसे परिवेश में रहें जिसे देख करके अगर कहीं आप पहुंच जाएं तो लोग आपको बिना परिचय के सम्मान देने के लिए मजबूर हो जाएं। आपके लिए कोई कुर्सी छोड़ दे, आपके लिए कोई बैठने की जगह दे दे, आपको रिस्पेक्ट के साथ लोग बात करें। और यदि आपका परिवेश ऐसा है कि जिसे देख करके सामने वाले के आंखों में चुभन हो रही है, तो ये पक्का मान लीजिए कि आपको ना तो समाज में रिस्पेक्ट मिलेगा और ना आपके प्रतिभा का आपको सही फल मिलेगा। क्योंकि एक बात जान लीजिए, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने आता है तो पहला उसका जो दृश्य होता है वो एक प्रकार के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। इसको कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला जो छाप आपका सामने वाले व्यक्तित्व पर पड़ता है वही जिंदगी भर के लिए अमिट हो जाता है। अब उसमें आप कैसा छाप सामने वाले के दिमाग में, सामने वाले के मस्तिष्क में देना चाहते हैं। जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवत ताहि पर ताहि तहां लग जाए। कहने का मतलब, जो कुछ भविष्य में होना होता है उसका हम स्वांग पहले से ही करने लगते हैं। जैसे अगर कोई आदमी बहुत अच्छा शराबी का रोल कर रहा है तो पिक्चर में उसे शराबी का ही रोल मिलेगा। अगर कोई हीरो का अच्छा रोल कर रहा है तो उसे हीरो का रोल मिलेगा जी। और कोई विलेन का रोल अच्छा कर रहा है तो उसे विलेन का रोल मिलेगा।
ये संसार भी जगत नाटक वैभव, संसार भी नाटक के मंच के अलावा कुछ नहीं है। ये नाटक का एक मंच है और हम लोग इस पर स्वांग जो मिला है वही कर रहे हैं। हकीकत में न हम हैं न हकीकत में आप हैं, सब स्वप्नवत है। इस शरीर से जब जीव निकल जाएगा तो इस शरीर को ना कोई विपनेश कहेगा ना कोई सुरेश कहेगा, सब लोग बॉडी कहेंगे और ले जाकर के 3 घंटे के अंदर जला जुला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का आशय ये है कि जैसे मतलब कि आज हम फटा कपड़ा पहन रहे हैं शौक में, तो भगवान सोच रहा होगा कि यार इसको इतना फटा कपड़ा पसंद है तो इसकी परिस्थिति ही ऐसी कर दो कि बेचारा जिंदगी भर फटा कपड़ा पहन के अपना फैशन पूरा करे। भगवान तो करुणा निधान है ना। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। उनके मतलब कि खाता में कहीं दुख लिखा ही नहीं है, हर जगह सुख ही वो देते हैं। तो आपके मन का सुख अगर फटे कपड़े में है तो आपकी ये मनोकामना वो पूरी कर देते हैं। ये बात अलग है कि आज आप फैशन में पहन रहे हैं, कभी आपको मजबूरी में पहनना पड़ेगा, कभी आपको मजबूरी में पहनना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर आपका एड्रेस अच्छा है, आपके घर जाने के बाद आपके दरवाजे पर खड़े होने के बाद आदमी को लगता है करी यहाँ तो थोड़ा सावधान होना चाहिए, तो जूता बाहर ही निकालने लगेगा और बड़े अदब के साथ घर में प्रवेश करेगा। और ये घर पे कूड़ा करकट जमा हुआ है, अव्यवस्थित घर है, टूटा फूटा घर में आप रह रहे हैं, तो आदमी जूता पहन के आपके पूजा घर तक घुस जाएगा। उसको इस बात की परवाह नहीं कि मैं किसके घर में कहाँ घुस रहा हूँ जी। तो ड्रेस और एड्रेस, ये दोनों चीज़ें अगर जीवन में सफल होना है तो ठीक रहनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ज्योतिष की बात करें तो कपड़ा न सिर्फ शरीर ढकने के काम आते हैं, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व व्यवसाय स्तर के साथ साथ हमारे चरित्र व्यवहार और आत्मविश्वास को भी दर्शाते हैं। हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्र ग्रह का सीधा संबंध आपकी सुख समृद्धि से है। आपके कपड़े खराब हो रहे हैं, फट रहे हैं, उनमें दाग लग जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी ऊर्जा का क्षय हो रहा है। आप चाहते हैं कि आपका आभा मंडल बढ़े, आपके विचार सकारात्मक हों, तो फटे हुए कपड़े पहनना बंद करें। बहुत पुराने कपड़े पहनने से फटे हुए या उधड़े हुए कपड़ों को फिर से सिलकर बार बार इस्तेमाल करने से शरीर कमजोर होता है। आपको बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं ऐसे कपड़े पहन के, और आपको बहुत जल्दी तनाव हो सकता है क्योंकि आपका आभा मंडल ऐसे कपड़े पहनने से कमजोर हो सकता है। पंजाबी में एक कहावत है, जब त्वाडी गरीबी आवे तो रेशम दा कुर्तो पहनने। जब आपकी गरीबी आ जाए तो आपको चाहिए कि आप महंगे और रेशम के कुर्ते पहने। ऐसा क्यों? ये कहावत के पीछे अर्थ क्या है? इसके पीछे अर्थ ये है कि गरीबी भले आपके घर में है, गरीबी भले आपके जीवन में है, लेकिन अगर आपने रेशम का कुर्ता पहन लिया तो सामने वाले के दिमाग में आप हीन भावना के शिकार नहीं होंगे। सामने वाला आपको हीन भावना से नहीं देखेगा, बल्कि वो आपको रिस्पेक्टिव तरीके से ही देखेगा। और इस तरह से अगर समाज का दृष्टिकोण आपके प्रति हीन भावना वाला नहीं है तो फिर आपको उठने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यदि समाज आपको हीन भावना से या हेय भावना से देखना शुरू कर दे तो फिर आपको समाज में कहीं सहयोग नहीं मिलने वाला है, फिर जिंदगी दुखों में ही व्यतीत होने वाली है, ये पक्का मान के चलिए। इसलिए ड्रेस और एड्रेस, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिंदगी में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। और हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में एक कथा प्रचलित है कि भेष से भिक्षा मिलती है। इसका तात्पर्य आप लोग भी समझ रहे होंगे, इसका अर्थ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। भेष से भिक्षा मिलती है, जैसा वेश होगा आपका उसी तरह से आपको सफलता मिलेगी। और वस्त्र जो है ये हमारे वेश ही हैं और कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल क्या हो रहा है, कलयुग में शुभ अशुभ भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाएं, ते कलयुग मह सिद्ध नर पूज्य ते कलयुग माए।
शुभ अशुभ भूषण और वस्त्र धारण करने वाले, भक्षाभक्ष का भोजन करने वाले जो लोग हैं वही बड़े महान बन करके समाज में विचरण कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, आप लोग रोज काल चक्र देखते हैं। अगर काल चक्र की 2-4 बातों का भी आप अपने जीवन में अनुसरण कर लें तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये मेरी जिंदगी का अनुभव है कि प्रारब्ध जो आपके शरीर के साथ लिख कर आया है वो दुख तो भोगना ही पड़ेगा, और अगर सुख लिख के आया है तो सुख भी मिलेगा। लेकिन अगर आप इन शास्त्रोक्त उपायों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आने वाला दुख को सहने की आपको क्षमता मिल जाएगी और सुख टिकाऊ हो जाएगा। इसलिए कुछ नहीं जाता है, अपने को ठीक रहने में कुछ नहीं जाता है। आप अपना वेश परिवेश 24 घंटे ठीक रखें। ऐसा नहीं कहीं बाहर जाना है तो आप सज संवर गए और घर में आप हैं तो बरमूडा पहन करके बनियान पहन के टहल रहे हैं। पता नहीं कब कौन सा आदमी कालबेल आपकी बजा दे और आप गेट खोलें, आपका फर्स्ट इंप्रेशन उसके दिमाग में कैसा जाए। इसलिए हर समय इसमें अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है। जानते हैं, राम राज्याभिषेक होना था, कल राम को राजगद्दी पर बैठना था और आज सारी सामग्री मंगवाई जा रही थी। राजा दशरथ व्यस्त थे, सारी राज सिंहासन पर बैठाने की तैयारी के लिए सारी वस्तुएं मंगाई जा रही थी। उसमें वलकल भी मंगाया गया था। वलकल एक प्रकार का वस्त्र होता है जो साधु सन्यासी पहनते हैं। सीता जी ने देखा वलकल को, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। सीता जी ने कहा कि मैं पहन लूं, और उन्होंने पहन लिया। पहन के अपने दासियों से पूछा कि मैं कैसी लग रही हूं इसमें। तो दासियों ने कहा आप तो बिल्कुल सन्यासी लग रही हैं, जैसे आप सन्यास ली हुई हैं, आप तो बिल्कुल सन्यासी लग रही हैं। और ठीक दूसरे दिन सुबह वनगमन हो गया। इसी को कहते हैं जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहाँ लई जाए। इसी को कहते हैं होतव्यता जो होती है उसका आभास हमें पहले से ही अपरोक्ष रूप से ही सही हो जाता है। जो लोग आज शौक में फटे कपड़े पहन रहे हैं, आज के ठीक 10 साल बाद उनकी परिस्थिति ऐसी होगी कि उन्हें फटे कपड़े मजबूरी में भी पहनना पड़ सकता है। इसलिए फटे कपड़े को फैशन न मानकर, मैं जानता हूँ फैशन में ही पहनते हैं लोग, लेकिन आप ये कैसा फैशन, ये फैशन आपके भविष्य के लिए उचित नहीं है। इस फैशन से परहेज करिए। हमारे शास्त्रों में तो फटे वस्त्रों को धारण करने का बिल्कुल निषेध किया गया है, क्योंकि फटा हुआ वस्त्र जो है वो राहु का प्रतीक होता है। अगर कपड़े का प्रतीक शुक्र है तो फटे हुए कपड़े का प्रतीक राहु है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप अगर अपने जीवन को लेकर के सावधानी बरतें हैं तो शायद जीवन ठीक हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं पंडित जी को आज सुनने के बाद आप अपने जो घर में अलमीरा है उस पर गौर करेंगे, और अगर आप सक्षम हैं तो अच्छे दिखिए, अच्छे कपड़े पहनिए और जो पुराने फटे कपड़े हैं उनको दूर कीजिए। लेकिन गरीबी में कई बार ऐसा संभव नहीं होता है। कई बार हालात ऐसा कुछ हमें पहनने के लिए मजबूर करते हैं जो हम पहनना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो ड्रेस और एड्रेस पर फोकस कीजिए। राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपके भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव से 6ठे स्थान में गोचर कर रहा है बृहस्पति। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक यात्रा करिए, धनहानि का योग बना हुआ है। और यदि आपसे अपने कार्यस्थल पर, अपने ऑफिस में कोई गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। माँ की सेहत खराब हो सकती है, ध्यान रखने की आवश्यकता है।
पैसों के लेन देन में ज़्यादा सतर्क रहें। गेहूं का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। वृषभ राशि में बृहस्पति और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र छठे भाव में और द्वितीय भाव में चंद्र मंगल की युति, ये इस बात का संकेत कर रहा है कि व्यय भाव का स्वामी जब मंगल धन भाव में होगा तो फिजूल खर्ची आपको मुसीबत में डाल सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपको कुछ और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शांत स्वभाव के साथ बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें और आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दीप शाम को प्रज्वलित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और डिस्कशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले बिहार से कॉलर विजया जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मेरा प्रचलित नाम गुड़िया है। जी। अपने छोटे बेटे के लिए पूछना है पंडित जी। इसका जन्म 2003 का है और जनवरी महीने का। जी। तो पंडित जी ये अपना बिजनेस करना चाहता है, तो क्या करे बिजनेस, और अगर पढ़ाई करे तो किस चीज का करे, दोनों में असमंजस की स्थिति बनी हुई पंडित जी, तो आप मार्गदर्शन कीजिए। और गुड़िया ये कितने साल का है बेटा आपका? 2003 का पंडित जी। अच्छा, और ठीक है। दूसरा सवाल, मेरे घर में धन की बचत नहीं होता मेरे घर में, तो इसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए पंडित जी। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अभी आपका बेटा 21 साल का हुआ है। आपको चाहिए कि अपने बेटे के मन मस्तिष्क को ठीक करके उसे LLB करवाइए, लॉ की पढ़ाई करवाइए, कानून की पढ़ाई करवाइए। अगर आप कानून की पढ़ाई करवा सकते हैं तो उसकी आजीविका इसमें बहुत सुपर से ऊपर अच्छी हो सकती है। और अगर पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट कम हो तो बस ये कहना चाहूँगा कि चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति है। फिर उसको आप फर्नीचर से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय या सरकारी ठेकेदारी से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय आप करवा सकती हैं। ये इसके लिए फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं। क्या आपके अलमीरा में फटे या पुराने कपड़े रखे हैं? घर में फटे पुराने कपड़े होने से आपको किन मुश्किलों का सामना अपनी जिंदगी में करना पड़ सकता है? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, अमूमन घरों में होता है, ये पुराने कपड़े भी मिल जाते हैं, कुछ फटे कपड़े भी मिल जाते हैं। अगर ऐसा है या ज़्यादा है तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि इस वजह से हो रहा है? देखो, सही बात तो ये है कि फटी जीन्स को तो हम पुराना नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि लोग नई नई जीन्स ज़्यादा दामों में ख़रीद करके ले आ रहे हैं फैशन में, उसको फटा समझ ही नहीं रहे हैं। उसकी बात क्या करें? बात ये है कि जैसे हमारे कपड़े हैं और 10 साल 5 साल पुराने हो गए हैं, उसको हम पहन नहीं रहे हैं, वो किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत इतनी है उनसे कि हम उसको अब भी अलमारी में सजा करके रोज़ ऊपर नीचे कर रहे हैं। जो कपड़े हमें नहीं पहनने हैं, ठीक है ना, वो कपड़े हमें अपने अपरिचित ज़रूरतमंद लोगों में दान करना चाहिए, परिचितों में दान नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। कपड़ा अपरिचित बहुत कुछ है। जैसे सही बात तो ये है कि आपने कपड़े दिए हैं और परिचित को दिए हैं, वो बार बार अगर वही कपड़ा पहन करके आएगा तो आपको बार बार मतलब कि अपनी याद आएगी जी। बार बार आपको अपनी याद आएगी, अपनी शकल सूरत उसमें नजर आएगी। और अपरिचित को और दूर के व्यक्ति को देंगे तो न वो आपके सामने आएगा, न वो पुनरावृत्ति आपके मन मस्तिष्क में होगी। इसलिए अपने पुराने कपड़े जो पहनने लायक हैं, जो मतलब कि आप अब नहीं पहनना चाहते हैं, जो दूसरों के पहनने योग्य हैं, तो उनको धुलवा करके अच्छे से और ज़रूरतमंदों में अगर आप दान कर दें तो निश्चित रूप से ये बड़ा पुण्य का कार्य होगा, बहुत पुण्य का कार्य होगा। तो फुटवेयर्स के साथ भी ऐसा ही है
कि अगर ज़्यादा पुराने आपके फुटवेयर हो गए हैं तो आप उनको दान कर सकते हैं, मतलब जब तक वो बुरी कंडीशन में नहीं पहुंच जाती, क्योंकि उसके बाद कोई पहन नहीं सकता उनको। हाँ, लेकिन ऐसा है हमारे यहाँ जो है जूते का दान जो है वो शनि दोष और राहु दोष के निवारण के लिए किया जाता है और अपना दुख दूसरों के ऊपर बांटने के लिए किया जाता है कि हमारे ऊपर जो कष्ट है वो उतर जाए, इसलिए जूता चप्पल का दान किया जाता है। और कोई ये सोच के नहीं करता हो, बस ये आप कुछ भी सोचें, आप न सोचें कि मैं खाना खा रही हूँ और आप खाना खाते जाइए, आप सोचिए कि मैं नहीं खा रही हूँ, पेट आपका भरेगा कि नहीं? पेट आपका भरेगा कि नहीं? आप सोचिए मत कि मैं खाना खा रही हूँ, आप खाना खाते रहिए, देखिए आपका पेट भरता है कि नहीं? पेट भरेगा ना? तो आप मत सोचिए। लेकिन जूता चप्पल जो है अगर दान करने की इच्छा हो तो नए जूते चप्पल किसी जरूरतमंद में दान करना चाहिए। पुराने फटे हुए जूते चप्पल या पहने हुए जूते चप्पल भूल करके भी दान नहीं करना चाहिए, ये बड़ा भागवतिक अपराध है। तो क्या करें, फेंक दें उनको? हाँ, बिल्कुल फेंक देना चाहिए। ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ कि घर में चाहे कितनी कीमती सामान हो, अगर उसका भविष्य में आपके लिए उपयोग नहीं है तो बेमुरौवत होकर के सारी चीज़ें निकाल के डस्टबिन में डाल के उसे कूड़े में डाल देना चाहिए। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी हो, चाहे उलझे हुए वायर हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का कोई ऐसा उपकरण हो, चाहे प्लास्टिक का कोई खिलौना हो जिनका अब यूज नहीं होना है, उन्हें आप घर में क्यों सजा कर रख रहे हैं? अपने घर को आप म्यूजियम क्यों बना रहे हैं? अपने घर में आप सिर्फ वो चीज़ें रखें जो आपके कल काम आने वाली हैं, अनावश्यक वस्तुओं को न रखें। जैसे आप वायुमंडल में इतनी हवा है, इतना ऑक्सीजन है, आप सांस उतना ही लेते हैं जितना आपको आवश्यकता है। आप सिलेंडर में बंद करके तो हवा नहीं रख रहे हैं। तो उसी तरह से आपको जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता के ही अनुरूप वस्तु का आप कलेक्शन करें और उन्हें रखें। जिन चीज़ों की अब आवश्यकता नहीं है उन चीज़ों को व्यर्थ पर सर पे न रखें। और जो लोग घर में पुराने जूते चप्पल, पुराने कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स के खराब गैजेट्स, टूटे हुए बर्तन, फटे हुए जूते रखते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसा आदमी अरबपति करोड़पति तो हो सकता है, लेकिन उसे कभी सुख नहीं मिलेगा। वो अपने धन का, अपने वैभव का उपभोग नहीं कर पाएगा जी। उसके खानदान में कोई ऐसा पैदा होगा जो उसके सारे धन में लंका लगा देगा, सारे धन में आग लगा देगा, उसका सारा धन बर्बाद हो जाएगा। तो आपके घर की अलमारी में अगर पुराने या फटे हुए कपड़े रखे हैं तो ऐसे कपड़े आपकी किस्मत पर बुरा असर डालेंगे। फटे पुराने कपड़े, चादर या तकिया के पुराने कवर, दाग लगे हुए या फटे हुए कवर अलमारी में रखने से सोच नकारात्मक हो जाती है, शरीर को सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिल पाती है। अपने कपड़ों की अलमारी में ऐसे कपड़ों को कभी भूलकर लंबे समय के लिए न रखें। समय समय पर जिन कपड़ों को आप नहीं पहनना है उनको दान कर दें, यही मैं कहना चाहता हूँ। शहरों में तो आज एक बड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई है विपिनेश जी। शहरों में ऐसे ऐसे मतलब कि जगह कुछ बनाए गए हैं सार्वजनिक स्थानों पर, हाँ। जहां आप अपने पुराने कपड़े या अपने पुराने यूज किए हुए सामान नेकी की दीवार। हाँ, नेकी की दीवार ले जा करके रख सकते हैं और उसको जिसकी जरूरत होगी वो ले जाएगा वहां से। ना आपको देने की झंझट, ना आपको लेने की झंझट, केवल ले जाकर आप रख दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कपड़े कभी भी किसी को देना चाहें या दान करना चाहें तो पहले उनको अच्छे से वॉश करके, बिल्कुल प्रेस करके बिल्कुल ही देना बिल्कुल चाहिए। एकदम बहुत अच्छे से देना चाहिए। यूज किए हुए मतलब नहीं कपड़े नहीं आप नहीं, हाँ नहीं दे सकते। बिल्कुल जी। पंडित जी के साथ आज दिलचस्प चर्चा है और आप ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा दिन आज आपका, ये जान लेते हैं। देखिए, आज मिथुन राशि में चंद्र मंगल की युति है। इसको एक तरह से ज्योतिष की भाषा में लक्ष्मी योग भी कहते हैं। ये लक्ष्मी योग चूंकि आज मिथुन राशि में बना हुआ है, इसलिए यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं और आपका पेमेंट कहीं रुका हुआ है, ज़्यादा दिनों से रुका हुआ है, तो वो पेमेंट आपका रिलीज हो सकता है, जिससे आपको राहत मिल सकती है। और आपके नवम भाव में शनिदेव की स्थिति है। शनि और बुध की स्थिति भले षडाष्टक योग की है, लेकिन चंद्रमा शनि का इत्तिसाल होने के कारण
काम से जुड़ी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। खान पान अच्छा रखें, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। गाड़ी चलाते समय सतर्क रहें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बारी है कर्क राशि की। कैसा रहेगा दिन आज आपका, ये जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय मिथुन राशि में व्यय भाव में है और आपके चतुर्थ भाव में शुक्र की स्वगृही स्थिति है। तो ये इस बात का संकेत है शुक्र का स्वगृह में होना कि पैतृक संपत्ति, पेरेंटल प्रॉपर्टी जो है आपको उसके मिलने का योग बना हुआ है। किसी बड़े काम में सफलता हासिल होगी। पारिवारिक मतभेद समाप्त हो सकते हैं। सिर में दर्द की समस्या हो सकती है। प्रॉपर्टी में निवेश सोच समझ कर करें और गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। गंदे, फटे, उधड़े हुए या पुराने कपड़े पहनने से आपकी लाइफ कैसे नेगेटिविटी से भर सकती है, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं इनरवियर्स की, और ऐसे इनरवियर्स पहनने से आपकी सेहत और किस्मत पर क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, ऐसा होता है अमूमन? होता तो है। कुछ लोग फटी बनियान भी पहन लेते हैं। उपवस्त्र, जो अंतः वस्त्र हैं उनको उपवस्त्र कहा जाता है। उपवस्त्रों की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फटे गंदे उपवस्त्र पहनने से मन चंचल हो जाता है। ऐसे कपड़े कई तरह के रोग, शोक और अनिष्ट का कारण बन जाते हैं। ऐसा करना निर्धनता का प्रतीक होता है। आपके घर में आमदनी के चाहे जितने भी स्रोत हों, फटे हुए कपड़ों को पहनने से घर में बरकत नहीं होती है, बात मान लीजिए। पैसे आते तो हैं लेकिन बचत करने में काफ़ी मुश्किल होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात जान लीजिए, आपका जो बाह्य आवरण है, जो बाहरी कपड़ा है, ये तो सामने वाले को प्रसन्न करता है। जो आपको देखता है उसकी आंखों में शीतलता आती है, वो प्रसन्न होता है, वो खुश होता है। और यदि आप प्रकृति के विरुद्ध कपड़ा पहनते हैं तो सामने वालों की आंखों में चुभन होती है। लेकिन इनर वियर जो है, जिसे सिर्फ आप बाथरूम में पहन करके खड़े होते हैं आईने के सामने, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये दोनों चीज़ें आपके साथ ब्रांडेड हैं और अच्छी वैरायटी की हैं और अच्छी हैं, तो आपको अपने को देख करके अच्छा लगेगा। आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, क्योंकि ये एक ऐसा परिवेश है जिसे आप देखते हैं। और कहाँ देखते हैं? अपने नहाने वाले घर में देखते हैं, आईने में देखते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, इससे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, अपने इनर वियर को हर समय आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। और एक छोटा सा टुटका बता रहा हूं आपको, अगर आप शनि के पीड़ा से बहुत पीड़ित हैं और शनि के बहुत उपाय आपने कर डाले हैं लेकिन आपको कहीं कुछ राहत नहीं मिल रही है, तो एक छोटा सा आजमाया हुआ मैं अपना उपाय बताऊं, आप करके देखिए। उपाय ये है कि आप अपने अंडरवियर को पहले नहाने के बाद साबुन से साफ करिए। साबुन से धोने के बाद जब वो एकदम साफ हो जाए तो उसको अच्छे से निचोड़िए और निचोड़ करके नहाने के बाद उसी अंडरवियर से आप अपना सर पोंछ लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये उपाय अगर आप 40 दिन लगातार कर लें तो शनि की चाहे जितनी कुटिल दृष्टि आपके ऊपर होगी वो भी अच्छे में बदल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अक्सर लोग तौलिया का इस्तेमाल करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन अगर शनि पीड़ा से बिलबिला रहे हैं, राहत नहीं मिल रही है, शनि महादशा अंतरदशा में दूषित फल कर रहा है, तो अंडरवियर को
साबुन से धो करके, और उसके बाद उससे अगर आप अपना सर, मुंह, हाथ पोंछ लेंगे तो निश्चित मानिए कि शनि पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये आजमाया हुआ उपाय है, केवल ऐसे नहीं हवा में मैं कह रहा हूँ, ये आजमाया हुआ उपाय है और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए सिंह राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहने वाला है ये जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका व्यय आय भाव में चंद्रमा है। मुझे तो लगता है कि आज किसी न किसी की बीमारी पर पैसा खर्च होगा, बचत भी खत्म होगी। दफ्तर में वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, अपने काम में ध्यान देना चाहिए। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। मानसिक तनाव स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। किसी अजनबी से अपनी सीक्रेट बातें आपको नहीं करनी चाहिए। ज़रूरतमंद को अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, ये जानते हैं। देखिए, बताना चाहूँगा कन्या राशि के जातकों को कि किसी कारोबारी डील से धन लाभ होने की संभावना है। आपके राशि में बुधादित्य योग के साथ साथ केतु की भी युति है। ऐसे में नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। परिवार के साथ घूमने की योजना बन सकती है, लेकिन चोट चपेट लगने की भी संभावना है। उधार के लेन देन से बचें। गणेश जी को पीले फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत से लोग अपने फटे पुराने कपड़े जरूरतमंदों में बांट देते हैं, क्या ऐसा करना सही है? साथ ही घर में पड़े गंदे और फटे पुराने कपड़ों का क्या करना चाहिए, बता रहे हैं पंडित जी, बताइए। देखिए, फटे पुराने कपड़ों को हटाने के लिए शुक्रवार या शनिवार का दिन उत्तम होता है, और नए कपड़े खरीदने के लिए भी शुक्रवार और शनिवार का दिन सबसे उत्तम होता है। अश्विनी, चित्रा और रोहिणी नक्षत्र में नए कपड़े खरीदना और पहनना शुभकारी होता है। आपकी सोच बहुत अगर नकारात्मक हो रही है तो आपको गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। किसी काम में सफलता चाहते हैं तो पीले रंग के कपड़े पहनिए। 2 साल तक घर में फटे पुराने और दाग लगे हुए कपड़े कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपने पुराने कपड़ों को किसी पंडित को नहीं देना चाहिए। आपके पुराने कपड़े पहनने की स्थिति में हैं तो किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। फटे हुए या दाग लगे हुए या पुराने कपड़े फाड़ कर फेंकें। किसी व्यक्ति को ये फटे कपड़े पहनने के लिए बिल्कुल ना दें। अपने शरीर के पहने हुए कपड़े बिना धोए हुए भी किसी को नहीं देना चाहिए। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए बात तुला राशि की होगी, लेकिन इस बीच कालचक्र दर्शक अयोध्या से रिया जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए, जोर से बोलिए। पंडित जी, हमारा 3 प्रश्न है। हमारी बच्ची है, लड़की है, उसका नाम 22 मार्च 2015 रात 10:30 बजे को हुई है। पंडित जी, वो चल नहीं पाती और उसको हम प्रयास करते हैं, जब करते हैं तब तो वो चलती है, लेकिन फिर व्यर्थ हो जाता है अगर छोड़ देते हैं। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि हमारा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और तलाक की नौबत एकदम आ गई है और तलाक होता नहीं है, इसी में हम फंसे हुए हैं। और तीसरा प्रश्न है, हमारे पिताजी हैं, उनका 55-56 साल के हैं और वो मतलब कि उनके शक की बहुत बीमारी है। किसी आदमी को देखते हैं शक बहुत ज्यादा करते हैं। और हमारा जन्म है 26 जुलाई 1994 को दोपहर के समय हुआ है। देखो रिया, ऐसा है कि जहाँ तक बेटी का प्रश्न है तो तुम्हारे संतान भाव का स्वामी शनि है और उसे 6ठे भाव का स्वामी चंद्रमा है। शनि चंद्रमा का इत्तेसाल हो रहा है। बिटिया को न्यूरो की प्रॉब्लम है, नसों की समस्या है। उसके शरीर में नसों में खून ठीक ढंग से प्रवाहित नहीं हो रहा है, जिसके कारण उसको विकलांगता की स्थिति है। इसके लिए आप किसी बढ़िया
न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और उसका उपचार कराएं, उसमें लाभ मिल सकता है। रही बात आपके पिताजी के स्वास्थ्य की और शंका की, तो इस विषय में तो यही कहना चाहूँगा कि राहु की स्थिति है दशम भाव में, आपके पिता भाव में। उनको भ्रम बहुत ज़्यादा है, उनको अपने परछाई में भी भूत दिखाई देता है। अगर आप उनसे आग्रह करके ये कह सकें कि वो रोज़ दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें, तो कुछ दिनों के अंदर ही उनके मन, मस्तिष्क और स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तीसरा प्रश्न जो आपने अपने डाइवोर्स के लिए कहा है, उसके बारे में कहना चाहूँगा। सूर्य से सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है और बुध बृहस्पति का स्नेहा दृष्टि से इत्तिसाल है। अभी आपका डाइवोर्स होने में कम से कम 5 से 6 महीने का समय और लगेगा। डाइवोर्स हो जाएगा, इसके लिए बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी आपकी उम्र मात्र 30 साल है और आपके जीवन में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा विपत्तियों के पहाड़ टूट पड़े हैं, और ऐसे में आप संयत होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इसके लिए मैं आपको रिया जी ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे भी हो सके 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम नमः शिवाय का जप करिए और भगवान शिव का ध्यान करिए। 1-1 घंटे अगर आप नमः शिवाय करने लगेंगी और एकदम स्वच्छता और शुद्धता के साथ भगवान शिव का ध्यान देकर, और सोमवार को शिवालय जाने लगेंगी, जल दूध बेलपत्र चढ़ाने लगेंगी, तो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी मिल जाएगी और जिससे बाकी बचा जीवन आपका सुधर जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि की बात करते हुए जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, भाग्य आपका कितना साथ देगा, जान लेते हैं। आपके राशि में शुक्र स्वगृही होकर के बैठा हुआ है। इसका मतलब किसी पुराने निवेश से धन लाभ होगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। आपका शांत स्वभाव रिश्ता टूटने से बचाएगा। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाने से बचें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप बिना धुले कपड़े दोबारा पहन लेते हैं? क्या आप थोड़े गीले कपड़े भी पहन लेते हैं? तो ऐसा करना आपको किन मुसीबतों में डाल सकता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये भी होता है घरों में अक्सर। देखो, ऐसा है, पहली बात तो बाहर से आकर के सीधा भोजन न करें। बाहर के कपड़े पहनकर भोजन करना वर्जित है। जिस कपड़े की किनारी ना हो ऐसे कपड़े भी धारण नहीं करना चाहिए। बिना धुले कपड़े दोबारा नहीं पहनना चाहिए। गर्म कपड़ों को भी धूप में सुखाना चाहिए। भीगे हुए कपड़े या थोड़े भी गीले कपड़े कभी भूल कर न पहने। कपड़े सूखने पर उनको सीधे करके अच्छी तरह फोल्ड करके रखें। रात को सोने से पहले अपने कपड़े जरूर बदलें। गीले कपड़ों को कभी भी कंधे पर ना रखें। दूसरों के पहने हुए कपड़े भी कभी ना पहने। लेकिन मैं क्या बताऊं आज की संस्कृति को, आज दूसरे का कपड़ा पहनने में और दूसरे के टिफिन में अपना चम्मच डालकर अपने मुंह में डालने में लोगों को जरा सा भी हिचक नहीं है। 4 लोग हैं तो चारों एक साथ टिफिन खोल लेते हैं। वो उसी चम्मच से वो खा रहे हैं, उसी चम्मच से वो खा रहे हैं, उनका वो खा रहे हैं, उनका वो खा रहे हैं। मतलब किसका जूठा किसका कौन खा रहा है, कुछ नहीं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मॉडर्न फैशन। ये मॉडर्न फैशन है। और जबकि आप जान लीजिए कि अन्न से ज़्यादा मन को खराब करने वाली दूसरी कोई चीज़ नहीं है। अन्नाद भवन्त पर्जन्यः पर्जन्यः दन्न संभवः। अन्न की शुचिता, अन्न की पवित्रता मनुष्य के मन और मस्तिष्क की पवित्रता पर निर्भर करता है। इसलिए अन्न में शुचिता और पवित्रता जरूर होनी चाहिए। इस बात का तो कम से कम सनातन धर्मियों को ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और एक बात जान लीजिए, अपने गुरु पति के अलावा और किसी का जूठा भोजन नहीं करना चाहिए। गुरु का उच्छिष्ट पाया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है।
गुरु तो नाम मात्र का उसको स्पर्श कर लेते हैं, बाकी प्रसाद के रूप में शिष्यों के लिए छोड़ते हैं। और पति का उच्छिष्ट पत्नी भोजन कर सकती है, पिता का उच्छिष्ट पुत्र कर सकता है, लेकिन शेष अन्य किसी रिश्तों में बिल्कुल उच्छिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए। ये बात, उच्छिष्ट मतलब बचा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए वृश्चिक राशि की बात करें, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद से। अनु जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना प्रश्न पंडित जी से कर सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न है। मेरा जन्म 13/7/1985 में हुआ था और मैं एक कपड़ों का काम करती हूँ। उससे थोड़ा सा मुझे व्यापार में थोड़ी वृद्धि नहीं हो रही है, कुछ कमाई भी नहीं हो रही है। और दूसरा मेरा प्रश्न है, मेरा बेटा है, उसका जन्म 7 जनवरी 2006 को हुआ था। वो किस लाइन में जाए पंडित जी जो उसे अच्छे से तरक्की मिले? उसने 12th कर लिया है, वैसे वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। आपने मुझे श्रीयंत्र की पूजा बताई थी पंडित जी पहले, मैं वो भी करती हूँ, मगर फिर भी कुछ वृद्धि नहीं हो रही है, कुछ कमाई में ना तरक्की नहीं हो पा रही है। देखो, ऐसा है अनु, व्यवसाय आपका ठीक चल रहा है, लेकिन बहुत ठीक नहीं चल रहा है। ठीक चल रहा है, संतोषजनक स्थिति में है, बहुत ठीक नहीं चल रहा है। इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि हर शनिवार की शाम आप पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जला करके और 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करें। निश्चित रूप से इससे आपका सौभाग्य उदय होगा और आपका व्यवसाय गतिमान हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपने पुत्र के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बता दें कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई उसके लिए सर्वाधिक अच्छी है और उसका मोटिव अगर और कुछ भी बनना चाहे तो आप उसको मोड़ें और इंजीनियरिंग की तरफ ही उसे आगे बढ़ाएं। अगर वो तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा तो उसकी अच्छी आजीविका रहेगी और वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सकेगा। इन 2 बातों के साथ जो आपने तीसरा प्रश्न पूछा है श्री यंत्र की पूजा की, तो देखिए, श्री यंत्र की पूजा इस कलिकाल में कल्प वृक्ष के समान है। इस धरती पर कोई नहीं कह सकता है कि मैंने श्री यंत्र की पूजा की और मेरी मनोकामना नहीं पूरी हुई। मनोकामना न पूरी होने में आप देख लीजिए 2-3 दोष होंगे। आप अपना खान पान देख लीजिए, आपका वैष्णव खान पान है कि नहीं, क्योंकि श्री यंत्र की पूजा करने वाले को लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। आप देखिए कि आपका खान पान सात्विक है कि नहीं। दूसरी बात, आप देखिए कि आप श्री यंत्र की पूजा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करती हैं कि नहीं, क्योंकि जब लक्ष्मी अकेले आती हैं तो उल्लूक उनका वाहन होता है, उल्लू पे आती हैं, और जब लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ आती हैं तो गरुड़ पर आती हैं। गरुड़ पर आई हुई लक्ष्मी सुख संपदा दोनों देती हैं, उल्लू पर आई हुई लक्ष्मी जो है वो मनुष्य को मूर्ख बना देती हैं। तो आप 2-3 चीज़ों पर अपने ध्यान दीजिए और पूजा उपासना को पूरे श्रद्धा से आगे बढ़ाइए। निश्चित रूप से श्री यंत्र की पूजा करने वाले की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा दिन आपका, जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पार्टनरशिप में हुई डील आपको धन लाभ कराएगी। नौकरी में तरक्की हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लौटेंगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करें। जल्दबाजी में निवेश बिल्कुल ना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि बृहस्पति की स्थिति देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि अगर आप अपने यात्रा में या धन के रख रखाव में लापरवाही या ओवर कॉन्फिडेंस करेंगे तो आपकी धन हानि हो सकती है। इसलिए आज पूरे दिन धन के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए।
ऑफिस में अधिकारियों से विवाद हो सकता है, पिता के साथ अनबन हो सकती है, घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। पैसों का लेन देन संभल कर करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए मकर राशि की। जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। शनिदेव की स्थिति देखते हुए तो ये कहा जा सकता है, और चंद्रमा की स्थिति देखते हुए, कि आमदनी बढ़ेगी। और कहीं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो लगा भी पाएंगे। लेकिन नौकरी में आपके स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। बच्चों से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। हो सकता है कि सर्वाइकल या पीठ का दर्द आपको परेशान करे। व्यर्थ की जिद आज नुकसान करा सकती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल और इसकी स्थिति अगर देखी जाए चंद्र मंगल की, तो अपने भाव से सदाष्टक योग की है, जो कारोबार में धनहानि का संकेत कर रही है। ऑफिस में आज का दिन अच्छा बीतेगा। परिवार का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। अपनी गाड़ी आज किसी को न दें। गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और होशियारपुर से कालचक्र दर्शक सुनीता जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। राम राम पंडित जी। राम राम। मेरा नाम सुनीता देवी, मैं होशियारपुर से बोल रही हूँ। मेरी बेटी का जन्म है 29/11/1999 सुबह 5:30 बजे सोमवार। वो उसकी शादी की बात बहुत जगह चल रही है, लेकिन बन नहीं पा रही बात। क्या विदेशी लड़का ठीक रहेगा? और दूसरा सवाल है, मेरी बेटी का मेरी छोटी बहन है, उसका बेटे का नाम है अनुज और जन्म है 3 अगस्त 2005 7:55 पे सुबह, बुधवार को। वो अभी LLB कर रहा है, तो वो क्या इसमें कामयाब होगा? वो कौन है लड़का आपका? मेरी छोटी बहन का बेटा है। अपने सीधे रक्त से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में उत्तर दिया जा सकता है। रिश्ते में ये प्रश्न कुंडली जवाब नहीं देती है। आप चिंता मत करिए। आपके बेटी का भविष्य ठीक है और वो पढ़ाई लिखाई में मतलब कि अच्छा करेंगी। और विवाह की जहाँ तक बात है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मार्च अप्रैल तक उनकी शादी तय हो जाएगी और 2025 में उनका विवाह हो जाएगा। अच्छे परिवार में उनका संबंध बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आगे बढ़ते हुए मीन राशि की हम जल्दी से बात कर लेते हैं। आज जानते हैं कि दिन कैसा रहने वाला है आपका। आज जितना आपका अच्छा आत्मविश्वास रहेगा, उतना ही धन लाभ होगा। नौकरी में तरक्की का योग बना हुआ है। नए रिश्ते बनेंगे। विवाह का योग भी बन रहा है। ज़्यादा भाग दौड़ से स्वास्थ्य बिगड़ेगा। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल न करें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले चंचल पटेल। इनकी माता जी तारामती हमारे साथ इस वक्त फुल लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुबारकबाद। आपके बच्चे की डिटेल पंडित जी के पास मौजूद है। आप सवाल कर सकते हैं तारामती जी। गुरुजी प्रणाम। मेरे बेटे का नाम चंचल पटेल है और उसका नौकरी नहीं लग रहा है और 4 साल से प्रयास कर रहा है। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई किया है और वो नौकरी लगेगी या फिर कोई बिजनेस करेगा? और बिजनेस करेगा तो कौन सा? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है और उससे 6ठे भाव में शनि केतु चंद्रमा का विषयोग बना हुआ है। पहली बात तो आपका लड़का खुश नहीं रहता है, प्रसन्न नहीं रहता है, हर समय बुझा सा रहता है और मन में इसके तमाम प्रकार के विचार चलते रहते हैं, जिसके कारण कहीं इंटरव्यू में लोगों को ये प्रभावित नहीं कर पाता है।
आप इनसे अगर व्यवसाय करवाएंगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इन्हें नौकरी में ही आगे बढ़ाना चाहिए और नौकरी करने के लिए इनको कम से कम 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम 125 दिनों तक नमः शिवाय का जप करना चाहिए। इससे इनकी मानसिक स्थिति ठीक होगी, इनके कुंडली का विष योग ठीक होगा। ये मीन राशि में पैदा हुए हैं, चंद्रमा केतु और शनि के साथ रोग स्थान में है। इनको एलर्जी की भी प्रॉब्लम होती है और इनको कोल्ड एलर्जी भी होती है और फिर इनको स्किन प्रॉब्लम भी होती है और फिर इसके साथ साथ इनको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम इतनी कम उम्र में होती है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो टेंशन के कारण होती हैं। अगर ये नमः शिवाय का जब 1-1 घंटे सुबह शाम करना शुरू कर दें और सात्विक आहार ग्रहण करें, किसी प्रकार का तामसी भोजन न सेवन करें, तो बहुत जल्दी नौकरी भी लग जाएगी और अपने पैरों पर खड़े भी हो सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पूजा में उपयोग की गई सुपारी से जुड़ी क्या है सावधानियां, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। पूजा में उपयोग की गई सुपारी को कई लोग यहाँ वहाँ रख देते हैं। ऐसा भूल करके भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुपारी जो है इसमें गणेश जी भी आवाहित होते हैं, इसमें नवग्रह भी आवाहित होते हैं और इसमें चतुष्षष्ठी योगिनी जो होती है उनका भी होता है। वास्तु पुरुष की पूजा होती है उसमें भी सुपारी लगती है, नवग्रह पूजा में भी सुपारी लगती है, कभी कभी भैरव भगवान को भी सुपारी में आवाहन किया जाता है। तो इस तरह से जो सुपारी आपके पूजा में प्रयोग हुई है वो तो मतलब ईश्वर स्वरूप है ना, उसमें आपने भले ही चल प्रतिष्ठा की है लेकिन की तो है प्रतिष्ठा ना। तो पूजा में उपयोग की गई सुपारी को या तो जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या लाल कपड़े में अक्षत के साथ बांधकर अपनी तिजोरी में धन समृद्धि के लिए रखना चाहिए। पूजा की सुपारी को खाने के उपयोग में कभी नहीं लाना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूजा में खूब सुपारी चढ़वाए और बाद में उसको ले गए घर सरौता से काट काट के खा रहे हैं। तो आप नवग्रह को भी खा रहे हैं, गणेश को भी खा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम भी दरिद्रता और गरीबी के रूप में आपको भुगतना भी पड़ेगा। सोच लीजिए, इससे भयंकर दोष होगा और ये ज़्यादा करते हैं पंडित जी लोग। सुपारी 100 ग्राम चाहिए तो 150 ग्राम लिख दिए लिस्ट में, सुपारी आ गई, सुपारी चढ़वा दिए, पूजा समाप्त हुई, सारी सुपारी उठा के ले लिए और फिर उसको खाने में उपयोग कर रहे हैं। खाने में आप उपयोग कर रहे हैं तो आप समझिए सारे मतलब कि उन ग्रहों को ही आप खा रहे हैं और इनका परिणाम ये होगा कि आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपकी आने वाली पीढ़ी उन्नति नहीं करेगी और आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। पूजा में उपयोग की गई सुपारी पुरोहित पंडित को दान में दिया जाता है, लेकिन पुरोहित और पंडित का भी धर्म होता है कि उस सुपारी का सेवन न करें, उसे किसी जलाशय में अच्छे स्थान में प्रवाहित कर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज दर्शकों को पंडित जी ने बहुत अहम जानकारी दी कि घर में कितने भी पुराने कपड़े हैं या फटे कपड़े हैं उनको पहनने से आप बचें, क्योंकि इससे आपकी किस्मत सीधे जुड़ी हुई है। वो सब पंडित जी ने आपको बताया। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।